राधे राधे। आप लोगों को बिहार पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे बांके बिहारी का प्रागट्योत्सव है। वृंदावन, आप लोगों को पता है ना, वृंदावन में निधि वन में ही बांके बिहारी का प्रागट्य हुआ था। तो आज मेरे श्यामा श्याम का हम पहले वंदना कर लेते हैं, फिर हम आपको इससे जुड़ी कहानी बताएंगे कि कैसे प्राकट हुआ। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की वंदना मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों की वंदना मेरी कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संत हरिदास जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वृंदावन में तो संत हरिदास जी के नाम से ही बांके बिहारी को भी जाना जाता है। संत हरिदास जी जिनका जन्म राधा अष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन राधा जी का जन्म उत्सव हुआ था उसी दिन संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि राधा जी की जो प्रिय सखी थी ललिता जी, राधा जी की 8 सखियां थी। जो ललिता जी थी, ललिता और विशाखा जो थी, वो राधा जी की प्रिय सखी थी। ललिता जी का ही अवतार संत हरिदास जी के रूप में हुआ था। हरिदास जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भजन गाया करते थे और उनकी भक्ति किया करते थे। संत हरिदास जी धीरे धीरे बड़े हुए, भक्ति के साथ ही अपना भजन करते और भक्ति करते भगवान की। संत हरिदास जी 3 भाई थे, लेकिन तीनों भाई में संत हरिदास जी बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि ये भगवान के धुन में, भगवान की भक्ति में ही रमे रहते थे। संत हरिदास जी जब 25 साल के हुए तो वो एकांत में तपस्या करने के लिए अपने घर से निकलते चलते चलते वृंदावन निधि वन पहुँचे। उस समय जब संत हरिदास जी निधि वन आए थे, उस समय वृंदावन बहुत ही जंगल था, बहुत ही घना जंगल। वहाँ वो निधि वन में वो बैठते और जब तानपूरा लेके और भगवान का भजन करते तो पशु पक्षी सारे एक जगह बैठ जाते और उनके संगीत में खो जाते थे। और वो संत हरिदास जी इतनी अच्छी, इतनी मधुर, इतनी भाव विभोर वो भजन गाते थे कि भगवान श्याम और श्यामा को आना पड़ता था धरती पे। वो उनके भजन सुनने के लिए लालायित रहते थे। मेरे ठाकुर जी और मेरी राधा रानी भगवान का जो थे वो संत हरिदास जी के पास आते थे और उनकी गोद में बैठते थे और गोद में बैठ के और भजन सुनते थे। भगवान ठाकुर जी और श्यामा जी तो ये सोचती थी कब ये गाएं और कब हम नीचे जाएं। अब सोचो वो कैसा भक्ति होगा, वो कैसा संगीत है जो पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं उनको वो गोद में उठा लेते थे, बिठा लेते थे। सोचो कि संत हरिदास जी कितनी मधुर भजन गाते थे। एक बार की बात है कि जब ये, और संत हरिदास जी तानसेन और बैजू बाबरा के गुरु भी थे। उनकी संगीत को सुन के राजा अकबर उनसे मिलने आए। जब राजा अकबर उनसे मिलने आए तो संत हरिदास जी ने भगवान कृष्ण का जब भजन गाया और उसमें जब संत हरिदास जी एकदम भाव विभोर हो गए तो राजा अकबर इतने प्रभावित हुए कि जब वो अपने दरबार में लौट के गए तो तानसेन जी से बोले कि एक बात बताओ तानसेन, जो तुम्हारे गुरु हैं संत हरिदास जी, वो तो इतना अच्छा भजन गाते हैं
कि उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है। तो तानसेन जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। तानसेन जी ने कहा था कि जब अकबर ने कहा कि तुम जो गाते हो और तुम्हारे जो गुरु गाते हो उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो तानसेन ने उत्तर ये दिया कि जहाँ पना मैं गाता हूँ इस जहान के बादशाह के लिए। क्या कहा उन्होंने? मैं गाता हूँ इस जहान के बादशाह के लिए, और मेरे गुरु संत हरिदास जी पूरे ब्रह्मांड के बादशाह के लिए भजन गाते हैं। तो सोचो कि वो कितना ही मधुर होगा, कितना ही मधुर होगा, और क्या वो समय होगा, कितना अद्भुत नज़ारा होगा कि भगवान उनके गोद में बैठ के भजन गाते थे, भजन सुनते थे। श्याम माँ जी और श्याम रोज का ये नियम था कि वो लोग जब संत हरिदास जी अपने तानपुरे पे भजन गाते थे तो ये लोग इनके गोद में आके बैठ जाते थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब संत हरिदास जी राधा रानी की चुटिया बनाते थे तो भगवान रूठ जाते थे कि आप राधा रानी की चुटिया बना रहे हो और मुझे नहीं लाड कर रहे हो। एक दिन भगवान ठाकुर जी को ये सूझा, उन्होंने संत हरिदास जी से एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम पूरे टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरे टाइम आपका भजन सुनना चाहते हैं। संत जी हरिदास जी को ये बात सुन के ना थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रभु से कहा कि ठाकुर जी आप मेरे पास रहना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको तो तैयार कर दूंगा, आपके तो मैं कपड़े बदल दूंगा, आपका श्रृंगार कर दूंगा, लेकिन राधा रानी का मैं कैसे करूंगा? मैं उनके लिए मैं किसको लाऊं जो प्रभु राधा रानी का श्रृंगार करे? नंद बाबा के नंदन वो हरिदास जी की तरफ देखे और मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए और राधा रानी को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। अब राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए, एक विग्रह हो गए। उस विग्रह को बांके बिहारी के मंदिर में रखा गया। जो विग्रह एक हुए उनको संत हरिदास जी ने उनका नाम रखा बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो उनका नाम बांके बिहारी रखा गया, और जो संत हरिदास जी थे उनका तपस्या, उनकी भक्ति, उनका जो आध्यात्म था वो सोचिए कितना प्रखर था, कितना ज़्यादा था कि भगवान को वो गोद में बिठाते थे, उनको रिझाते थे, और उनके तपस्या, उनकी भक्ति से बांके बिहारी की मूर्ति का प्रागट्य हुआ था, जो वृंदावन में बांके बिहारी की मूर्ति है। असल में तो उन्होंने प्रागट्य किया था निधिवन में, लेकिन फिर उस विग्रह को रखा गया बांके बिहारी के मंदिर में। ये जो विग्रह है ये कोई बनाया नहीं गया है, ये इनको प्रागट्य किया गया है। तो ये आज बिहार पंचमी की कथा थी जिसको संत हरिदास जी ने प्रागट्य किया था। तो मैं एक छोटा सा इनका सुमिरन करके इस कथा को विराम देती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे राधे। अगर कोई भूल चूक हुई हो
तो क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।